सो हे एवरीवन, लक्ष्मी ठाकुर दिस साइड। सो कल की फर्स्ट वीडियो में आपने वॉच आउट किया प्रॉपर्ली कि मेरा नेम क्या है एंड मैं मेनली क्या करती हूँ एंड मुझे कितना एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का। सो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, दैट इज कि आपको एक प्लेलिस्ट मिलने वाली है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को प्रॉपर्ली कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ बिगिनर एक नेटवर्क मार्केटर को किस तरीके से वर्किंग करनी चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कल के वीडियो में कि सबसे पहले जो हमारी वीडियो होगी वो क्लोजिंग के ऊपर कहीं ना कहीं होगी। तो देखो, एक जो कहीं ना कहीं चीज होती है जब कोई भी नेटवर्क मार्केटर अपना कहीं ना कहीं जर्नी स्टार्ट करता है, जैसे फॉरएवर की अगर हम बात करें तो फॉरएवर बिजनेस के अंदर जब हम क्लोजिंग्स की बात करते हैं, देखो नो डाउट मिनिमम बिलिंग एक पर्सन बहुत इजीली कर लेता है, बट मिनिमम बिलिंग के बाद जब हमें उसको फाइनल क्लोज देना होता है दैट इज 2cc लेवल 30,000 रुपीज का, जब हमने पर्सन का कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप है वो कराना होता है, एट द टाइम पर्सन अब बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है। सो आपको मैं दो कहीं ना कहीं पार्ट में चीजें बताने वाली हूँ, दो चीजें मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट होगा एंड सेकंड प्रैक्टिकल पार्ट होगा कि आपको क्या करना है। सो फर्स्ट हम थ्योरेटिकल पार्ट की अगर बात करेंगे, आपको ऐसा क्या जैसे कि हम बात कर रहे थे अपना थ्योरेटिकल पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन की। जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है दैट इज सबसे जो पहली चीज आप लोगों को करनी है अपने एक नोवस कस्टमर के साथ, दैट इज उसका आपने एक माइंडसेट बिल्ड करना है। देन आपने उस पर्सन को प्रैक्टिकल करना है कि उस पर्सन को कैसे फर्दर हेल्प कर सकता है, एज अ करियर भी वो किस तरीके से इस इंडस्ट्री में वर्क कर सकता है। देखो, आपने एक बात बहुत ज्यादा बेटर वे में सुनी होगी कि अगर आप किसी भी पर्सन का कहीं ना कहीं कोई भी इंसान है वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना चाहता है, तो उसके लिए एक चीज मैटर करती है, दैट इज माइंडसेट। देखो, इस दुनिया के अंदर ना 100 में से 80% हमारा माइंडसेट मैटर करता है, ओनली 20% ही हमारा कहीं ना कहीं जो स्किल सेट है वो मैटर करता है। तो माइंडसेट एक ऐसी चीज है, अगर आपने अपने पर्सन के माइंडसेट को कंट्रोल कर लिया ना, अपने माइंडसेट को कहीं ना कहीं डिजाइन कर दिया, तो डेफिनेटली वो पर्सन आपको इस तरीके से वर्किंग करके देगा, इस तरीके से वो आपके अकॉर्डिंग रन करेगा जैसे आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके जो 2cc वाले पर्सन हैं, जो कि नोवस कस्टमर्स हैं आपके, वो बहुत जल्दी और आपके बिना किसी एफर्ट के क्लोज हो जाए, ठीक है। अभी तक क्या होता है कि हमें ना लोगों के पीछे भागना पड़ता है कि वो अपना 2cc करे, बट इन रियलिटी अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो आपको अपने पर्सन के पीछे भागने की नीड नहीं है, आपका पर्सन आपके पीछे आएगा कि मुझे सीसी करना है। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में से चीजें सीख के नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि वो आपके लिए वर्कफुल होंगी, जस्ट दिस इज टोटली टाइम वेस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सबसे जो पहली चीज आपको करनी है दैट इज माइंडसेट एंड प्रैक्टिकल। आपने क्या करना है, अपने पर्सन के माइंडसेट के ऊपर वर्किंग करना है, माइंड को सेट करने के बाद आपने उस पर्सन को प्रैक्टिकल करना है। अब इन दोनों चीजों को आप कर किस तरीके से सकते हैं, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जो भी उस पर्सन का करंट प्रोफेशन है, जो भी इंसान वो अपनी लाइफ में कर रहा है, जो भी वो स्टडी कर रहा है, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फिर कोई भी वो कोर्स कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन से उसके करंट प्रोफेशन की एक्सपेक्टेशंस को जानना है कि उसकी अपने प्रोफेशन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सेकेंडली, आपने पता करना है कि कितनी श्योरिटी है। अगर आपका पर्सन बोलता है कि आज से 5 साल बाद मुझे अपनी लाइफ में एक अच्छा घर, एक अच्छी कार, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, कहीं ना कहीं अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एक अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, तो आपको चेकआउट करना है पर्सन से बात करके कि वो कितना पर्सन श्योर है कि वो चीज उसको वहां से मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं श्योरिटी चेकआउट करने के बाद, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको भी पता है कि आज के टाइम पे क्या कुछ मार्केट की प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मार्केट में आज के टाइम पे कितना ज्यादा कहीं ना कहीं कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। सो 80-90% जो लोग होंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10-20 या फिर मोर देन 30-40-50% की ही श्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो आप एट दैट टाइम उनसे पूछ सकते हैं कि अगर चलो आपने जैसे बोला आपको अगले 5 सालों में अपने करंट प्रोफेशन से एक्सपेक्टेशन है कि आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा बंगला आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज यहाँ से नहीं मिल पाती है तो क्या आपने अपनी लाइफ में कोई सेकंड ऑप्शन रखा है? तो इट्स ऑब्वियस कि आपको मोस्ट ऑफ द पर्सन बोलेंगे कि नहीं। तो एट द टाइम आपने क्या करना है, उस टाइमिंग पे आप फॉरएवर को एज अ सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। आप उन पर्सन के बारे में उनको शेयर कर सकते हैं जिन्होंने फॉरएवर को पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, जिनकी अपनी लाइफ से काफी एक्सपेक्टेशन थी, बट इन रियलिटी उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला और उनकी जर्नी फॉरएवर में आके क्या रही है। तो आप अपने कुछ सीनियर्स के बारे में उनके सामने डिस्क्लोज कर सकते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बता सकते हैं। सेकेंडली अगर बात करें, देखो अगर आपका पर्सन, आप चाहते हो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो पर्सन है वो 2cc में कन्वर्ट हो, तो देखो आपको एक बात पता है, कोई भी इंसान या फिर कोई भी जो कहीं ना कहीं चीज है वो कब बिकती है, जब वहां पे ट्रस्ट फैक्टर होता है। तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशन बिल्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकेंडली आपने क्या करना है, जिस भी इंसान को आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बिजनेस में आए, आपका एक बिजनेस पार्टनर बने और आप मिलकर ग्रोथ ले, तो अगर आपको ये चीज करनी है तो सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि आपने उस पर्सन के साथ जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं उसका वो खुद पे बिल्ड कराना है, उस पर्सन को आपको सिस्टम पे बिलीव दिलाना है, उसके खुद के ऊपर आपने ट्रस्ट दिलाना है। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी हम बहुत जल्द कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। बट अभी मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आपको ट्रस्ट बिल्डिंग पे एंड रिलेशन बिल्डिंग पे मैक्सिमम फोकस करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं ये चीज के बारे में आपको बहुत जल्दी बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सेकेंडली अगर बात करें, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, तो एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ
अगर आप किसी इंसान को प्लान शेयर करने के बाद, ठीक है, उसकी मिनिमम बिलिंग कराने के बाद एक पर्सनल एश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हो कि आप अंडरस्टैंड करें, आप इतना हद तक उसके साथ एक बेस्ट रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं कि अगर आपके पर्सन को ये फील आ जाए, आपसे एक सिस्टर वाली, ब्रदर वाली या फिर बेस्ट फ्रेंड वाली अगर फील आ जाए, तो डेफिनेटली वो पर्सन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। एट दैट टाइम अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि मैं हूं, मैं आपका ये काम कराऊंगी और आप जस्ट अपना ये काम कंप्लीट करें, तो वो पर्सन आपके बोलने से 2cc तो छोड़ो, वो 4cc भी करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने उसको पर्सनल एश्योरेंस दिया। वो पर्सनल एश्योरेंस आप कब दे पाओगे? जब आप खुद पे बिलीव करते हो, आपको खुद पे भरोसा है कि आप अपना काम कर सकते हो, जब आप एक लर्निंग एटीट्यूड वाले पर्सन है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी को पर्सनल एश्योरेंस दें और आपके बोलने से आपका पर्सन कन्वर्ट हो, 2cc करे, तो उसके लिए आपको पहले खुद के ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं क्लोजिंग के, जो कि मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो वैल्यू अगर हम अपने पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा कोई भी प्रोस्पेक्ट है, कोई भी पर्सन या फिर हमारा कोई भी नोवस कस्टमर है जिसका हम चाहते हैं कि वो अपना 2cc में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो, 2cc अपना करे, तो अगर आप एक पर्सन को जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन ना, हम उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। लेट्स सपोज कोई पर्सन है, उसका कम्युनिकेशन बहुत बेस्ट है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि बाय द वे मैं काफी सारे पर्सन से बात करती हूँ, मैंने अभी तक की जर्नी में अपने 100 ऑफ पर्सन से मैं मीटअप कर चुकी हूँ, बट आपका वॉइस टोन काफी अट्रैक्टिव है। अगर किसी का ड्रेसिंग सेंस बेस्ट है तो आप उसको उस चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, बट आपका जो कॉम्प्लीमेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो एकदम रियल होना चाहिए, पर्सन को रियल फील आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको झूठ बोल रहे हैं या फिर आप उसको जस्ट एक फेक कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, आपको जैसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके बिहाफ पे आप अपने पर्सन को वैल्यू शो कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ही पर्सन आपके साथ एनरोल हो जाता है, जैसे वो अपनी मिनिमम बिलिंग कहीं ना कहीं डन कर लेता है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आप उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं जैसे कि आप उस पर्सन को कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताना स्टार्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल गाइड कर सकते हैं, आप उस पर्सन को उसका किस तरीके से उसको बिहेव करना है, किस तरीके से उसको वर्किंग करनी है, वो चीज कहीं ना कहीं कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ। आप उसको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में गाइड कर सकते हैं, आप उसको इंस्टाग्राम को कैसे बिल्ड करना है उस चीज के बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है आपकी क्लोजिंग का। एंड देखो, क्लोज तभी होगा पर्सन जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, वो आपको अपनी सिस्टर, आपका ब्रदर, कहीं ना कहीं वो एज अ सिस्टर ब्रदर आपको देखता है, और वो आपके ऊपर ये चीज को मान के ट्रस्ट करता है कि अगर आप उसके साथ है तो वो डेफिनेटली इस फील्ड में कामयाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपने इतना ट्रस्ट कहीं ना कहीं पर्सन का खुद के ऊपर बनाना है कि आप स्टार्ट करें, आप अपना 2cc करें, आप उसके साथ हैं, आप उसको गाइड करेंगे, और उस पर्सन को जेन्युइन फील आना चाहिए कि अगर वो पर्सन आपके साथ काम करेगा तो डेफिनेटली वो पर्सन यहाँ पे ग्रोथ ले सकता है। सो आई होप सो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत बेटर वे में कहीं ना कहीं समझ आया होगा। अब आपको प्रैक्टिकल क्या चीजें करनी है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल पोर्शन की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, देखो प्रैक्टिकल पोर्शन में मेनली हमने क्या करना है, सबसे पहली जो चीज करनी है आपने अपने पर्सन के साथ, अगर आपका कोई भी मिनिमम बिलिंग वाला पर्सन है, जो सबसे पहली चीज है दैट इज आपने क्या करना है, उस पर्सन को जेन्युइनली ये फील देना है कि आप उसको सिखाएंगे, बताएंगे, आप उसका काम कराएंगे और आप उसके ऊपर एफर्ट कराएंगे उसके साथ। सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है प्रैक्टिकली, सबसे पहली चीज आपको, जैसे आपका पर्सन कोई भी मिनिमम बिलिंग डन करता है, आपने विद इन 2-3 डेज अपने पर्सन को 3 पीस के बारे में नॉलेज डिलीवर करनी है। 3 पीस के बारे में एटलीस्ट आपने उनको इतना नॉलेज देना है कि वो किसी भी पर्सन के बोलने की वजह से कंपनी पे डाउट ना करें, खुद पे डाउट ना करें, उनको ये चीज ना लगे कि पता नहीं मैंने सही किया है गलत किया। तो उनको अपने कंपनी के बारे में इतना डिटेल नॉलेज देना है कि किसी भी XYZ पर्सन के बोलने की वजह से वो अपना डिसीजन ना चेंज करें। ठीक है, 3 पीस के अंदर आप उनको कंपनी की जो प्रोफाइल है उसके 10 to 15 पॉइंट ऐसे आप उनको गाइड कर सकते हैं, फिर उनको आप प्रिपेयर करने के लिए दे सकते हैं, ताकि अगर आप उनको 10 पॉइंट प्रिपेयर करने के लिए देंगे, उनसे देन वो 10 पॉइंट आप सुन रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि वो 10 पॉइंट प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम 2 to 3 वीडियोस देखेंगे। देखो एक चीज होती है, एक तो आप किसी को बता रहे हैं, एक इंसान खुद की लगन से कोई चीज सीख रहा है, तो वहां पे ज्यादा चांसेस है कि उसके माइंडसेट में ज्यादा चीजें जाएंगी। तो आप अपने पर्सन को छोटे छोटे से टॉपिक्स दे सकते हैं, वो जिसको प्रिपेयर करे, और आपने ट्राई करना है कि विद इन 3 डेज जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के रिगार्डिंग, आप अपने प्रोस्पेक्ट को वो चीज गाइड करें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो इंडस्ट्री की नॉलेज, नो डाउट हम बिलिंग कराने से पहले पर्सन को गाइड करते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, बट जैसे एक इंसान की बिलिंग हो जाती है, जैसे कोई भी पर्सन अपनी मिनिमम बिलिंग कर लेता है, तो हम वहां पे वो चीज लूज कर देते हैं। देखो एक बार अंडरस्टैंड करने से कोई भी चीज माइंड में नहीं बैठती है, तो आपको क्या करना है, दोबारा से आपने अपने पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, वेलनेस इंडस्ट्री की नॉलेज देनी है। आपने अपने पर्सन को गाइड करना है कि क्यों ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, क्यों ये बिजनेस ग्रोथ करता रहेगा, क्या रीजन है कि 45 ईयर्स से फॉरएवर ग्रो कर रही है। तो इंडस्ट्री की डिटेल नॉलेज आपने अपने पर्सन को डिलीवर करनी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सबसे पहली चीज मैंने आपको गाइड किया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कंपनी के 3 पीस की डिटेल नॉलेज आपने अपने प्रोस्पेक्ट को देनी है विद इन 3 डेज। जैसे किसी भी पर्सन की मिनिमम बिलिंग हो जाती है, उसके बाद आपने कंपनी की जो कहीं ना कहीं प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज देने के बाद आपने इंडस्ट्री की नॉलेज देनी है, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री। दोनों की आपको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज तो नहीं देनी है, बट हाँ इतना उनको गाइड करना है जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाए, एटलीस्ट उनको ये पता हो कि ये बिजनेस ग्रोथ क्यों कर रहा है और क्यों करता रहेगा। नो डाउट सबको पता है कि फॉरएवर आज के टाइम पे बहुत बेस्ट कंपनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्टेबल प्लेटफॉर्म है, बट क्यों स्टेबल है, क्यों बेस्ट है, क्यों एक ऐसा बिजनेस है फॉरएवर की रेगुलरली ग्रोथ करता रहेगा, उस चीज के बारे में गाइड करना पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड एक्टिविटी आपको क्या करनी है, आपको डेली बेसिस पे एक सिंगल पर्सन को कम से कम 2 वीडियो शेयर करनी है। 2 वीडियोस में आपने क्या करना है, एक वीडियो आपकी होगी जिसके अंदर आप अचीवमेंट पर्सन को दिखाएंगे, दूसरी वीडियो होगी जिसके अंदर आप पर्सन को टेस्टिमनी शेयर करेंगे। टेस्टिमनी देखने से आपके पर्सन का माइंडसेट बनेगा फॉरएवर बिजनेस को लेके कि क्यों उस इंसान को फॉरएवर करनी चाहिए, और जिन लोगों ने फॉरएवर करी उसका क्या बना। तो एट द टाइम वो इशू नहीं क्रिएट करेगा कि मैं 2cc नहीं करूंगा, मेरे पास अमाउंट नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी काफी सारे पर्सन के बारे में पता होगा जिन्होंने फॉरएवर के अंदर अपना स्टार्टअप किया, जिनको चैलेंजेस आए और उनको चैलेंज को फेस
फेस करने के बाद क्या मिला। सेकेंडली आपने एक अचीवमेंट वाली वीडियो उनको डेली बेसिस पे शेयर आउट करनी है। एंड थर्ड एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, थर्ड एक्टिविटी आपने डेली बेसिस पे जितना हो सके मैक्सिमम पर्सन से अपनी थर्ड पार्टी अप्रोच करानी है। आपके जो भी ब्रदर लाइन है, जो भी आपके अप लाइन है, जितना हो सके मैक्सिमम अपने प्रोस्पेक्ट को आप मीटअप कराएं अपने सीनियर से, अपनी ब्रदर लाइन से, जो कि इस इंडस्ट्री में सुपरवाइजर अबव कहीं ना कहीं वर्किंग कर रहे हैं, जिनका अच्छा खासा बिजनेस वो बिल्ड कर रही है। तो थर्ड एक्टिविटी आपको ये करनी है। फोर्थ एक्टिविटी अगर बात करें, देखो कोई भी इंसान की अगर हम बात करें, देखो अगर ना आप एक चीज अंडरस्टैंड करें, लेट सपोज कि आज आप सभी का ड्रीम है कि आपको क्या करना है, आपके पास ना एक आईफोन हो, आप सभी चाहते हैं कि हमारे पास आईफोन 14 हो, 15 हो, बट आपको पता है कि 1.5-2 लाख के राउंड का फोन आता है। बट अगर वही 1.5 से 2 लाख रुपए का फोन आपको आज सिर्फ और सिर्फ 30-40-50 हजार रुपए में मिल रहा है, या फिर आप अंडरस्टैंड करिए कि 70-80 हजार रुपए में मिल रहा है, तो आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो उसको लेंगे? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं मैसेज करके कि कितने लोग रेडी होंगे उसको लेने के लिए। तो 100 में से 95% जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो रेडी होंगे उस फोन को बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख की चीज आपको सिर्फ 50-60-70 हजार रुपए में मिल रही है। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस की वैल्यू उनको शो करोगे, वैल्यू आप कैसे शो कर सकते हो? जब आप उस पर्सन को डिटेल्ड मार्केटिंग प्लान के बारे में बताएंगे कि कैसे 2cc करने के बाद एक पर्सन चेयरमैन बोनस ग्लोबल रैली तक भी जाने का दम रखता है। जब आप उनको इस चीज के बारे में डिटेल गाइडेंस देंगे कि कैसे हम अपना 2cc करते हैं, कब हम सुपरवाइजर बनते हैं, क्यों बनते हैं, सुपरवाइजर पे कितनी इनकम आती है, सुपरवाइजर के बाद एएम बनने में कितना टाइम लगता है, कितनी टीम रिक्वायर्ड है, कितना चेक आता है, देन मैनेजर कैसे बनते हैं, मैनेजर के बेनिफिट्स, मैनेजर के बाद का जो मार्केटिंग प्लान है, सीनियर मैनेजर, स्टोरी मैनेजर, सफायर मैनेजर, कार प्लान लेवल, बहुत सारे इंसेंटिव हैं। अगर आप डिटेल मार्केटिंग प्लान अपने पर्सन के साथ डिस्कस करेंगे 1-to-1, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है, दैट इज आपने अपने पर्सन को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपने इन्वॉल्व करना है अपनी वर्किंग के अंदर। आप उसको कुछ टॉपिक्स दे सकते हैं, आप अपनी पर्सनल मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, जहां से आपके प्रोस्पेक्ट का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं मैं भी इस काम को कर सकता हूं। आपका जो नोवस कस्टमर है उसको कई बार क्या लगता है जब वो मीटिंग्स लगाता है सीनियर की कि यार ये तो बोलते हैं शायद मेरे से नहीं बोला जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आप अपनी पर्सनल मीटिंग कंडक्ट करते हैं, अपनी पर्सनल मीटिंग्स के अंदर आप उनको छोटे छोटे टॉपिक्स देके बुलवाना स्टार्ट करते हैं, सो डेफिनेटली आप बेटर रिजल्ट्स कहीं ना कहीं ले सकते हैं। सो देखो, आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है वो काफी बेस्ट लगी होगी एंड आपको काफी हेल्प भी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको क्या करना है, सबसे जो कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इस वीडियो को 2x की स्पीड पे देख रहे थे तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, अच्छे से देखा और इंप्लीमेंट अगर आप करेंगे देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। एंड देखो, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों को मिले तो उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू शेयर करना है कि इस वीडियो से आपको क्या यूनिक पॉइंट सीखने के लिए मिला एंड कैसे आपको वीडियो लगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टार्टिंग में जो पर्सन आता है तो उसको एक्जैक्टली हमने ऐसा क्या डाटा देना है कि वो अपनी मिनिमम बिलिंग भी डन करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पर्सन को ये भी प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारी तो बिलिंग्स ही नहीं होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी मेरी साइड से ऑल द बेस्ट है।